सो डियर स्टूडेंट, यह सेक्शन हमारे क्लास 10th के ग्रामर सेक्शन यूज ऑफ डू डज एंड डिड से लिया गया है। कुछ छात्रों ने मुझसे फोन करके व्हाट्सएप पे और अदर कम्युनिकेशन माध्यम से मुझे यह बताने का प्रयास किया कि सर इसमें अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार के आंसर्स दिए गए हैं, गाइड्स में अलग आंसर हैं, कुछ टीचर्स ने कुछ अलग आंसर सॉल्व करके दिए हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किसे सही माने। सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, ये कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आप देखिए कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। तो मैं आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है वो आपको डिटेल में बताता हूं, फिर आपको एक एक ब्लैंक को फिल करके विथ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और आप उससे लाभान्वित होंगे। सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? हमारा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स डू एंड डिड। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, जो नीचे जो कन्वर्सेशन, प्लीज कीप इन माइंड दिस वर्ड कन्वर्सेशन, यह एक वार्तालाप विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स डू एंड डिड। और नीचे जो आपको खाली स्थान दिए गए हैं उसमें आपको डू एंड डिड के वास्तविक रूप को उसमें रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, डू डज एंड डिड, डू और डज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में और निगेटिव फॉर्म में किया जाता है। डू का इस्तेमाल प्लूरल नाउन्स, प्रोनाउंस और आई एंड यू के लिए किया जाता है, और डिड का इस्तेमाल सिंपल पास्ट फॉर्म में इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए किया जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट आप अपने दिमाग में रखेंगे और आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट के वीडियोस और डू डज डिड के यूज के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। सो लेट अस टॉक व्हाट दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग अबाउट। जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा कि आपको ध्यान देना है इस वर्ड कन्वर्सेशन में। कन्वर्सेशन हो रहा है, इसका मतलब आप प्रेजेंट में किसी से बात कर रहे हैं। जैसे आप फोन्स में बात करते हैं, आप किसी से मुखातिब होकर आमने सामने होकर बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जिल, जो कि आपके लेसन की लेडी कैरेक्टर है, अपने माँ को उस दिन हुई घटना के बारे में बता रही है। ये कन्वर्सेशन चल रहा है, मतलब ये वार्तालाप है जो कि वर्तमान काल प्रेजेंट काल में चल रहा है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम जानते हैं कि हम जब किसी पुरानी घटना को बताते हैं तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं इस कन्वर्सेशन को लाइन बाय लाइन आपसे एक्सप्लेन करते हुए आपको बताता हूं। जिल, हाय मॉम, कैन यू गेस हु विजिटेड अस दिस मॉर्निंग? जिल कहती है अपनी माँ से, क्या आप गैस कर सकती हैं कि आज हमारे यहाँ कौन आया था? मदर, सॉरी आई कांट, माफ करना मैं नहीं कर सकती। दैट्स द प्रॉपर वे ऑफ कन्वर्सेशन, दिस इज अ कन्वर्सिंग टेक्निक। जिल, आंट जैन मॉम, आंट जैन आई थी मम्मी। मदर, उसकी माँ बोलती, जैन विजिटेड यू दिस मॉर्निंग, जैन आई थी आपके यहाँ? जिल बोलती, यस शी विजिटेड अस दिस मॉर्निंग, हाँ वह हमारे यहाँ आई थी, इस सुबह वह हमारे यहाँ आई थी। पास्ट इंडेफिनिट, द यूज ऑफ सेकंड वर्ब। जैन विजिटेड यू दिस मॉर्निंग, जैन आई थी, पास्ट इंडेफिनिट, यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मदर, डिड शी लाइक योर हाउस? अब यहाँ पर पास्ट सिंपल में उन्होंने एक प्रश्न पूछा, डिड शी लाइक योर हाउस? क्या उन्हें तुम्हारा घर पसंद आया? डिड शी लाइक योर हाउस? आप स्ट्रक्चर जानते हैं। जिल, यस मॉम शी लाइक्ड आवर हाउस, हाँ माँ उन्हें हमारा घर पसंद आया। लाइक्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट। बट शी डैश like the idea of buying it on installments. Now here our use of do did start. But see, पर वह, हम इसे खाली स्थान रहते हैं, like the idea of buying it on installments. हाँ मम्मी उन्हें हमारा घर पसंद आया।
अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं एक कंजक्शन के बारे में बता दूं, बट जब बट का इस्तेमाल किया जाता है तो पहले के सेंटेंस से कॉन्ट्रास्ट हो रहा होता है। यहाँ पे लाइक्ड था बट सी डिडंट लाइक्ड, उन्हें हमारा इंस्टॉलमेंट में घर खरीदना पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया। पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल के हम नेगेटिव फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट या डिडंट। मदर, हाउ सिली शी वॉज, हाउ सिली, मदर सेज, कितना मूर्खतापूर्ण है। शी हैज वेरी ओल्ड फैशन्ड आइडियाज, आई एम अफ्रेड, अरे वो बहुत पुराने विचारों वाली है, हैज, because conversation is going in present form, so you can see the present perfect form. जिल कहती है, yes mom, she has very old fashioned ideas, हाँ मम्मी वो बहुत पुराने विचारों वाली हैं। तब जैक बोलता है, she was rather too worried, वो देखिएगा past indefinite, वो थोड़ा नाराज भी लग रही थी। जिल, she even refused to sit on the furniture, अरे उन्होंने तो इस फर्नीचर में बैठने तक से मना कर दिया। फिर आप देखिए कि इवन रिफ्यूज, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट। मदर, देखिए ये जो वार्तालाप चल रही है ये प्रेजेंट में चल रही है पर बातें पास्ट की हो रही हैं, तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। मदर, व्हाई डैश शी रिफ्यूज टू सिट ऑन द फर्नीचर, दैट्स अमेजिंग। यहाँ पर वो मदर क्या पूछेंगी, उन्होंने बैठने के लिए मना क्यों किया, वो पास्ट के क्वेश्चन को पूछेंगी, इसीलिए यहां पर आएगा डिड। व्हाई डिड शी रिफ्यूज टू सिट ऑन द फर्नीचर। जैक, बट आंट जैन वॉज वेरी काइंड एंड कंसिडरेट, पर आंट जैन बड़ी ही काइंड और कंसिडरेट। अब सबसे डिबेटेबल क्वेश्चन आपका ये था कि यहां पर डू आए या डिड आए। Dash, you know what she gave us at the time of her departure. तो यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि चूंकि ये है पास्ट इंडेफिनिट पे, ये वार्तालाप पास्ट इंडेफिनिट पे है, पर यहां पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो प्रेजेंट में है। डू यू नो, क्या आप जानती हैं कि उन्होंने हमें जाते जाते क्या दिया। कुछ लोग यहां पर डिड का इस्तेमाल भी करते हैं, परंतु वो कंडीशन है टाइटलिंग की। दिस इज अ कन्वर्सेशनल, ये यहां पर कन्वर्सेशनल वे है, तो कन्वर्सेशनल वे में हम यहां पर डू का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई टाइटल होता तो इन चीजों में आप वहां पर डिड का इस्तेमाल करते, परंतु जब यहां पर हम वार्तालाप है कन्वर्सेशनल वे पे है तो हम यहां पर डू का इस्तेमाल करेंगे। डू यू नो व्हाट शी गेव अस एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, आप जानती हैं कि उन्होंने हमें क्या दिया जाते वक्त। मदर, अब यहां पर मदर क्या दिया उन्होंने ये पूछेंगी, तो ऑब्वियस आंसर, व्हाट डिड शी गिव यू, व्हाट डिड शी गिव यू। अ 10 पाउंड चेक, 10 पाउंड का चेक। मदर, शी गेव यू अ 10 पाउंड चेक, उन्होंने तुम्हें 10 पाउंड का चेक दिया। मदर, जिल, यस यस, अ 10 पाउंड चेक, हाँ हाँ उन्होंने हमें 10 पाउंड का चेक दिया। अब फिर यहां पर मदर यहां पे पूछती है, व्हाट डैश यू प्रपोज टू डू विद दैट एक्स्ट्रा मनी। अब यहां पर देखिए आंसर क्या है, वी हैव स्पेंट इट ऑलरेडी, हमने इसे पहले ही खर्च कर दिया। प्रश्न क्या होगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या करने का सोचते हो। तो प्रेजेंट सिंपल है तो यहां पर आप डू का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट डू यू प्रपोज, आप एक्स्ट्रा मनी के साथ क्या करने का सोचते हो। जिल का आंसर है जो कि प्रेजेंट में है, आप देख सकते हैं, वी हैव स्पेंट इट ऑलरेडी, हमने इसे पहले ही खर्च कर दिया है। यू स्पेंट इट ऑलरेडी, तुमने पहले ही खर्च कर दिया। तब यहां पर उनकी मां ने उनसे फिर प्रश्न पूछा, व्हाट डैश यू डू विद दैट मनी, तुमने उस पैसे के साथ क्या किया। तो क्या किया, डिड, क्या करते हो नहीं, क्या किया, तो डिड। आई सेंट इट टू डॉक्टर मार्टिन्स, मैंने इसे डॉक्टर मार्टिन को भेज दिया। तब अब वो अपने मां से एक और क्वेश्चन पूछती है, खाली स्थान, डैश आई डू अ गुड थिंग, क्या मैंने सही किया, डिड आई डू अ गुड थिंग मॉम।
मदर, डॉक्टर मार्टिन को। वाई डैश यू सेंड इट टू डॉक्टर मार्टिन? तुमने उसे डॉक्टर मार्टिन को क्यों देते हो? नहीं, दोगे नहीं, क्यों? दिया। देन डिड। सो ऐसा लगता है मुझे कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और मुझे खबर भी कीजिएगा। थैंक यू।